520 किलोमीटर का एरिया बनेगा। 520 किलोमीटर 2 एकड़ रिक्वायर की जाए, जिसमें से 100 फुट मिट्टी निकाली जाए और साइड पे लगाई जाए, जो कि 20 फुट 30 फुट ऊंचा बांध बनेगा। जो 30 फुट ऊंचा बांध बनेगा उसके ऊपर हाईवे बनेगा, जो सीधा हिमाचल से लेकर राजस्थान को जोड़ेगा। एक तो वो हाईवे बन जाएगा और उसके बीच में से घग्गर निकल जाएगी। घग्गर का टूटने का कोई अंदेशा नहीं होगा। जो ये घग्गर आज हरियाणा और पंजाब के लिए जो अभिशाप बनी हुई है, यही घग्गर वरदान बन के साबित आएगी। एवन टोहाना और सच्चाई का करिश्मा। आज अगर हम बात करें कि पूरा देश जो है, हरियाणा की बात करें तो पूरा हरियाणा जो है बाढ़ की चपेट में आया हुआ है और बाढ़ को लेकर आए दिन नए नए खुलासे होते हैं। क्यों नहीं इस बाढ़ से हम निजात पा सकते हैं? क्योंकि जब हम इतने बड़े बड़े कार्यक्रम देश में करते हैं तो क्या हम इस बाढ़ के बारे में नहीं सोच सकते, इस घग्गर के बारे में नहीं सोच सकते, हमें घग्गर नदी का सदप्रयोग कैसे करना चाहिए? मगर उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमारे पत्रकार, सभी पत्रकार साथियों के साथी हैं, सरना जी के माइंड में क्या चल रहा है घग्गर को लेके, उस पर बात करते हैं। सरना जी, आपका पूरे प्रेस बंधुओं में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो बाढ़ के हालात हैं मौजूदा, पहले तो हालात पे प्रकाश डालिए और किस तरह से निजात दिलाई जा सकती है? पहले तो मैं सारा जो हमारे टोहाने का प्रेस क्लब है, जिन्होंने इस बाढ़ में सरकार को जागृत किया, समाज को जागृत किया, मैं सारे प्रेस क्लब का धन्यवाद करता हूं कि आपके प्रयासों की वजह से ही जो बचाव हो पाया, जो ये आपदा थी घटी है, उसको बचाया जा सका। बाकी घग्गर के बारे में मैंने बचपन से देखा है, मैंने शुरू से घग्गर देखी है। घग्गर 2 जगह से शुरू होती है। एक तो अपना शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो सोलन शिमला के बीच में से निकलती हैं, वहां से ये घग्गर निकलती है। और दूसरी पोंटा साहब से जो एक नाली निकलती है, जो आधी तो यमुना में चली जाती है, आगे आके वो निकलती हुई आधी शावद मारकंडा और बाकी घग्गर में आ जाती है। जो मिलती हुई ये अपना हमारे हरियाणा में आके पहला जो उसका स्थान है नाडा साहब, वहां पे ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। और नाडा साहब जो है गुरुद्वारा, वहां से ये घग्गर उग्र रूप धारण करती है। वहां से ये चलती हुई ये अंबाला के पास से होती हुई, हरियाणा से होती हुई ये आगे पंजाब में चली जाती है। फिर दोबारा ये उसके बाद ये पंजाब में दोबारा फिर चली जाती है, हरियाणा से होती हुई पंजाब में जाती है। जिससे पहले ये हरियाणा का पहला जिला जैसे पंचकुला, उसके बाद अंबाला, उसके बाद कैथल, कैथल के बाद ये आ जाती है फतेहाबाद में, फिर सिरसा में, फिर ये इधर अपना हनुमानगढ़ साइड में निकल जाती है। हनुमानगढ़ से आगे गंगागढ़, जिसमें ये पंजाब के भी जिलों को प्रभावित करती है, जिसमें संगरूर और ये पटियाला 2 जिले पंजाब के भी आते हैं, जिसमें संगरूर, पटियाला और ये मानसा 3 जिले ये भी बड़े प्रभावित होते हैं। सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा। ये पहले निकलती है जैसे बड़ी ये सांप की तरह उल्टी सीधी हुई चलती हुई जाती है। जब ये निकलती है तो पहले ये खनौरी से घग्गर जो हमारी बाखड़ा मेन लाइन है उसके नीचे से राइट की ओर निकलती है और आगे घूमती हुई पंजाब में से होती हुई चांदपुरा गांव में ये दोबारा फिर घग्गर को पार करती है, जिससे भाखड़ा को पार करती है, जिससे भाखड़ा को भी नुकसान होने का खतरा होता है। अगर इसे पोंटा साहब से एक 2 किले की सीधी हनुमानगढ़ तक एक नहर बनाई जाए, रोड बनाई जाए, 2 किले जगह रिक्वायर करके, जो लगभग 520 किलोमीटर का एरिया बनेगा। 520 किलोमीटर 2 एकड़ रिक्वायर की जाए, जिसमें से 100 फुट मिट्टी निकाली जाए और साइड पे लगाई जाए, जो कि 20 फुट 30 फुट ऊंचा बांध बनेगा। जो 30 फुट ऊंचा बांध बनेगा उसके ऊपर हाईवे बनेगा, जो सीधा हिमाचल से लेकर राजस्थान को जोड़ेगा। एक तो वो हाईवे बन जाएगा और उसके बीच में से घग्गर निकल जाएगी। घग्गर का टूटने का कोई अंदेशा नहीं होगा। जो ये घग्गर आज हरियाणा और पंजाब के लिए जो अभिशाप बनी हुई है, यही घग्गर वरदान बन के साबित आएगी। घग्गर वरदान बनेगी, इसका पानी उपजाऊ के काम आएगा, खेती के काम आएगा और आगे इसके हेड बनेंगे, जो डैम बनेंगे बड़े बड़े, जो आने वाले टाइम में राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को पानी देंगे और सारा जो क्षेत्र खुशहाल होगा। ये सारी बात उच्च अधिकारियों को जो ऊपर बैठे हैं उनको सोचनी चाहिए। करोड़ों रुपए का खर्चा अब भी आप मान लो, हरियाणा का खर्चा मैं मानूं तो लगभग सरकार का 1000 करोड़ रुपए का खर्चा है हरियाणा का, और इससे ज्यादा पंजाब का खर्चा है। अगर ये खर्चा एक ही साल में लगाया जाए तो ये सड़क भी बन सकती है और ये बीच में से घग्गर नदी का एक सिस्टम भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि नितिन गडकरी, जिन्होंने पूरे देश को जो है यातायात से जोड़ा है, इसमें नितिन गडकरी को पर्सनली तौर पे इस चीज का मैसेज अगर मेरे को मिले, गडकरी साहब, मैं पत्रकार बंधुओं के द्वारा
जो नितिन गडकरी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके हमारे खट्टर साहब के द्वारा, जो कि आज वो भी इसी पार्टी की सरकार है, सरकार तक पहुंचाए तो ये फैसला हो सकता है। जो ये आपदा हर साल हमारे ऊपर आती है, लोगों का नुकसान होता है, मकान गिरते हैं, लोग मरते हैं, पशु मरते हैं, लोगों की खेती खराब होती है, सारी बचाई जा सकती है और सरकार का जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है वो भी बचाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात की है। देखते हैं कि इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है। इस प्लान को अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इस प्लान को अमली जामा पहनाना है तो अमली जामा पहनाने के लिए हमें नितकरी जो हमारे गडकरी साहब हैं उनके तक ये बात पहुंचाने। देखते हैं कि सरकार इस बात को सुनने के बाद पहुंचे या सरना जी इस बात को अपने लेवल पर, क्योंकि बहुत बड़ा अगर है वो मिट्टी निकलेगी, उसके बाद एक बहुत बड़ा हाईवे बन जाएगा, वही मिट्टी से हाईवे बन जाएगा और घग्गर की खुदाई हो जाएगी, जो पानी बाहर फैलता था वो बाहर नहीं फैलेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है। देखते हैं इस सुझाव पे कब अमल होता है। हमारे साथ बने रहिए। टोहाना से जोनी चावला, सुनील साजन, मुकेश, दीपक सिंगला के साथ प्रेम सिंह, मेगी गिरी।